आयरा फरीहा के प्लान में पूरी तरह फंस जाती है और कामयार से निगाह करने से साफ इनकार कर देती है। वो गुस्से में फैसला ले लेती है कि वो अब खावर से शादी करेगी। कामयार को यकीन होता है कि ये सब फरीहा की चाल है। वो सच्चाई पता करने के लिए फरीहा के घर पहुंचता है, लेकिन वो वहां नहीं होती। तभी कामयार को शक होता है और वो सीधा फरीहा के फार्म हाउस बढ़ जाता है। वहां पहुंचकर कामयार खिड़की से देखता है कि फरीहा और खावर बातें कर रहे हैं। खावर हंसते हुए कह रहा होता है, आयरा अब मेरी हो जाएगी। मैंने उसके अब्बू से बात कर ली है और वो शादी के लिए राजी हैं। कामयार चुपके से अपने मोबाइल में उन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। सबूत मिलते ही कामयार अंदर घुसता है और खावर के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है। कामयार कहता है, तुम्हारी हकीकत मुझे पता चल गई है, अब ये वीडियो मैं सबको दिखाऊंगा। लेकिन उसी वक्त खावर गुस्से में कामयार का सर पकड़कर जोर से दीवार में दे मारता है। चोट इतनी गहरी होती है कि कामयार खून में लथपथ होकर वहीं बेहोश हो जाता है। खावर और फरीहा उसे घसीटकर गाड़ी में डालते हैं और एक दूसरे सुनसान फार्म हाउस पर ले जाते हैं। वहां खावर कामयार को कुर्सी पर बिठाकर रस्सी से बांध देता है। खावर कामयार का मोबाइल जमीन पर पटक कर तोड़ देता है और कहता है, अब कोई सबूत नहीं बचा। अगर ये होश में आ गया तो मेरा प्लान खराब हो जाएगा। इसके बाद खावर वहां से आयरा से निकाह करने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद फरीहा को एहसास होता है कि कामयार घर नहीं पहुंचा। उसे घबराहट होती है। वो पुलिस की मदद से कामयार का मोबाइल ट्रेस करती है और लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहां कामयार जख्मी हालत में बंधा होता है। फरीहा पुलिस की मदद से उसे खोलती है और रोते हुए कहती है, कामयार मुझे माफ कर दो, चलो आयरा की शादी रोकते हैं। वो उसे गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल की बजाय सीधा आयरा के घर ले जाती है। वहां निकाह का वक्त हो चुका होता है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाने ही वाले होते हैं कि तभी फरीहा वहां पहुंचती है और जोर से चिल्लाती है, ये निकाह नहीं हो सकता। सब हैरान रह जाते हैं। फरीहा सबके सामने चीख कर कहती है, खावर तुम्हें धोखा दे रहा है। कामयार के साथ वो गंदी वीडियो हम दोनों ने मिलकर बनाई थी। ये सुनते ही खावर पागल हो जाता है। वो अपनी जेब से गन निकालता है और फरीहा पर गोली चला देता है। गोली लगते ही फरीहा गिर पड़ती है, लेकिन उसी वक्त पीछे से पुलिस आ जाती है और खावर को दबोच लेती है और उसे हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए ले जाती है। आयरा घबराकर बाहर आती है तो देखती है कि कामयार गाड़ी में जख्मी पड़ा है। वो भागती हुई उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में कामयार के अम्मी अब्बू भी आ जाते हैं। कामयार की हालत देखकर उसकी अम्मी गुस्से में आयरा से कहती हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयरा फूट फूट कर रोने लगी है। कुछ घंटों बाद कामयार को होश आ जाता है। वो अपनी आंखों के सामने आयरा को देखकर बहुत खुश होता है। आयरा उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है, मुझे पता चल गया है कि तुम सच कह रहे थे। मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। मुझे माफ कर दो। कामयार उसे माफ कर देता है। अगले दिन डॉक्टर बताते हैं कि कामयार अब खतरे से बाहर है और आप उसे घर ले जा सकते हैं। इरफान साहब हॉस्पिटल में ही ऐलान करते हैं, अब देर नहीं होगी। आने वाले फ्राइडे को ही कामयार और आयरा की शादी होगी। निकाह का दिन आता है। कामयार मौलवी साहब को लेकर आयरा के घर पहुंचता है। इरफान साहब खुद दोनों का निकाह करवाते हैं। मौलवी साहब पूछते हैं, क्या आपको निकाह कबूल है? दोनों खुशी से कहते हैं, हमें कबूल है। निकाह मुकम्मल होते ही इरफान साहब आयरा को रुखसत करते हैं। कामयार आयरा को लेकर अपने घर आता है। पूरा घर खुशियों से भरा होता है। कामयार आयरा को गिफ्ट देने के लिए एक फाइल थमाता है। आयरा फाइल खोलती है तो हैरान रह जाती है। कामयार उसे शादी के तोहफे में एक पूरा हॉस्पिटल बनाकर देता है और कहता है, ये तुम्हारी मोहब्बत का तोहफा है। दोस्तों, अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर